हेलो एंड वेलकम बैक फ्यूचर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। मैं ब्रिजेश आज आप लोगों का फ्यूचर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में मोस्ट वेलकम करता हूं। और दोस्तों, साथ ही साथ मैं आज आप लोगों के लिए एडवांस एक्सेल का सीरीज चालू करता। आज मैं एडवांस एक्सेल का फर्स्ट वीडियो बना रहा हूं। फर्स्ट वीडियो में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे टोटल में 7 फॉर्मूले कवर करूँगा और अलग अलग तरीके से इस एडवांस लेक्चर में। ठीक है दोस्तों, देखिए स्टार्टिंग में मैं आप लोगों के लिए आया हूँ सम फार्मूला। ठीक है, सम किस तरह से यूज़ करते हैं, यानी कि सम इनसे हमने स्टार्टिंग में सम देखा था और इसमें आया डी सम। डी सम मीन्स डी से स्टार्टिंग होता है डेटाबेस सम, यानी कि इसमें मल्टी तरह से आप इसमें वर्क कर सकते हो। सी देखिए, मैं आपको एक समझा देता हूँ। एक हमारे पास एक सीट पड़ी हुई है, जैसे कि यहाँ पे ट्री है। ओके, ट्री है, जैसे एप्पल है, पियर है, चेरी है, देन एप्पल, देन पियर, एप्पल। ठीक है, उनकी हाइट इस प्रकार है 18, 12, 13, 14, 9 और उस हिसाब से उनकी एज यहाँ पे दी हुई है और ये उपज है, इतना ये प्रोडक्शन करते हैं और ये सारे ट्री इतना प्रॉफिट देते हैं। ठीक है, इतने टाइम्स प्रॉफिट देते हैं। ये हमारे पास सीट है, ये आपके एक्सेल हेल्प में से ही लिया गया है। आप F1 मार के एक्सेल हेल्प में डी सम टाइप करेंगे तो आपके सामने ये इस तरह का डेटा आ जाएगा। तो ज़्यादा इजी तरीके से समझाने के लिए मैं नहीं, उसी में से ये यहाँ पे कॉपी करके ये चीज़ें मैं यहाँ से आज एक्सप्लेन करूँगा। ठीक, ये इस तरह से हमारे शीट बन गए हैं। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे सेम चीज़ हमने कॉपी कर रखी हुई है यहाँ पे। ठीक है, देन इक्वल टू एप्पल पियर लिखी हुई है और ये बोला है कि ग्रेटर देन 10 एंड लेस देन 16, यानी कि 10 से बड़ा हो या 10 से छोटा, या क्या लिखा है हमने हाइट। ठीक है, आज इन्हीं का कुछ यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है, डी सम, यानी कि डी सम में हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। मैंने एरिया ले लिया A4 से E10, यानी कि A4 ये होता है, यहाँ से E10 होता है। ठीक है, E10 होता है। ठीक है, देन बोला प्रॉफिट कैलकुलेट करना। ठीक है, फिर क्या बोला A1 से A2 तक, यानी कि कौन से ट्री का करना, A1 से A2, यानी कि एप्पल का, यानी कि जितने भी एप्पल जितने बार आए हुए हैं उनका प्रॉफिट कैलकुलेट करना। चलिए मैं प्रॉफिट पे हाईलाइट कर देता हूँ। ये एक प्रॉफिट एप्पल इधर आया और ये रहा 175, ये एक एप्पल आया और एक ये 45 आया। ठीक है, अगर हम तीनों को अगर इक्वल करते हैं, ये देखिए तीनों को जोड़ते हैं तो यहाँ पे देखिए 225 आंसर आते हैं। ठीक इसी तरह से अगर हम यहाँ पे अगर इसे करने जाएं तो किस तरह से हम करते हैं, देखिए इक्वल टू DSUM डी सम किया हमने। देन ये क्या बोलता है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है ये, आप डेटाबेस बताओ। डेटाबेस में बोलता हूँ ये हमारा रहा डेटाबेस। ठीक, ये हमारा डेटाबेस रहा। डेटाबेस हमने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा के बाद बोलता है फील्ड, भाई आप कौन सा वो फील्ड है आप मुझे बताइए। तो मैं बोलता हूँ वो प्रॉफिट फील्ड है। आप डायरेक्ट इसे सेलेक्ट कर सकते हो या नहीं तो इस तरह से ब्रैकेट पे लिख सकते हो, तो बेटर रहेगा समझने के लिए। इस तरह से हम लोग लिख देते हैं, यानी कि मुझे इस फील्ड का चाहिए, तो डबल कोटेशन कॉमा प्रॉफिट। ठीक है, स्पेलिंग एरर ना हो आपसे। देन ये फील्ड अगर आपने सेलेक्ट, आपका फील्ड वर्क हो गया तो कॉमा देके आगे बढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट बोला है क्रिटेरिया। दोस्तों यहाँ से आपको ये आग्रह मैं करूँगा, अगर मान लीजिए आपने बेसिक नहीं देखे हुए हैं, डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे, तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप पहले बेसिक कवर कर लीजिए। जो मेरे द्वारा बताए गए हैं वो समझते हम स्टेप बाय स्टेप आएंगे तो हमारे लिए अच्छा रहता है और बेटर भी। ओके, ठीक दोस्तों, आगे नेक्स्ट क्या बोलता है, क्राइटेरिया, यानी कि क्राइटेरिया क्या है चीज़, वो चीज़ हमको बताना है। ठीक है, वो कंटेंट क्या है। मैंने बोला भाई ये रहा ट्री का और ये रहा एप्पल का, यानी कि A2 से ये सिलेक्ट कर दिया, यानी कि तू क्या कर, सम कर, लेकिन किसका कर, जाके प्रॉफिट का सम कर। ठीक है, फिर क्या कर, लेकिन एप्पल का कर, जो तेरे को यहाँ पे एप्पल मिले, ये इस फील्ड में जो भी है एप्पल मिले। ठीक है, अगर आपने ये ट्री नहीं सेलेक्ट किया तो आंसर नहीं आने वाला है, क्योंकि हम उसको ये चीज़ बता रहे हैं डेटाबेस के हिसाब से, क्योंकि यहाँ से हमने सेलेक्ट की हुई है। ठीक,
फिर उसके बाद ये जैसे हमारा हो जाता है ब्रैकेट बंद और ये रहा इंटर। ठीक, आ गया 225 है ना, एकदम ईजी। ठीक है, आप इसे ढेर सारा प्रैक्टिस करते हो। सी दोस्तों, उसी तरह से देखिए एक और बताया है, डी सम करने को बोला गया है। सेम एरिया वही दिया है, प्रॉफिट भी वही दिया, लेकिन इस बार क्या बोल दिया, A1 से F2 तक, यानी कि A1 से बोला है F2, यानी कि सिंपल सा है। तो ऐसा जाके सम कर जिसकी हाइट 10 से बड़ी हो और 16 से कम हो, ऐसे लोगों का क्या कर, तू सम कर, यानी कि जॉइंट कर, जोड़। ठीक है, तो सिंपल सा, हाइट ये 18 है, नहीं चलेगा। ठीक है, ये नहीं चलेगा, सॉरी यही चलेगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है 10 और 16 के बीच में आ रहा है। ठीक है, ये 10 से कम आ रहा है और ये 16 से ज़्यादा हो रहा है, यानी कि ये आंसर, इसका आंसर कितना देना चाहिए 75। चलिए आइए ये भी ट्राई मार लेते हैं हम लोग। इक्वल टू, आपके सामने मैंने देखे यहाँ पे सॉल्व करके रखो, आप इसे देख सकते हैं। इक्वल टू DSUM सम, डेटाबेस, हमारा डेटाबेस ये सिलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होने के बाद कॉमा, फील्ड मार लीजिए प्रॉफिट है। ये देखिए इस बार मैं आपको फील्ड ऐसा सेलेक्ट करके ही दिखाता हूँ, लिखता नहीं हूँ मैं। और क्राइटेरिया क्या बोलता है, क्राइटेरिया बोलता है, बोलते हैं हम लोग A1 से तू ले, A1 से क्या कर, यहाँ से F2, ये हमने लिख के रखे हुए हैं ताकि यहाँ पे जब भी चेंजेस करे तो ऑटोमेटिक वो सम कर दे। ठीक है, और ये जैसे हुआ ब्रैकेट बंद किया और इंटर, ए रहा देखिए 75 क्यूगले। ये देखिए ये यहाँ से क्यूगले हमने बोला एक काम कर, तू 10 और 16 के बीच का कर। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं ग्रेटर देन 7 करता और 16 के बीच में, ये देखिए ऑटोमेटिक आंसर चेंज हो गया, यानी कि उसने क्या किया भाई, ये भी लिया और ये भी लिया, यानी कि ये दोनों और ये दोनों जोड़ा और आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे। आपको ये पसंद आया, ज़रूर हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। धीरे धीरे हम एक करके बेसिक ये एडवांस का हिंदी वर्जन जो चल रहा है हिंदी मिडिल क्लास के लोगों के लिए, और जो एक्सेल में आप कुछ सीखना चाहते हैं ताकि अपना डेली लाइफ में उनके काम आए, और बहुत सारे यूज़ होते हैं एक्सेल के, तो उनके लिए मैं अपलोड करते रहूँगा वीडियो। मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए ताकि वो एक मोटिवेशन बना रहे और मैं आप लोगों के साथ जुड़ा रहूँ। ठीक है दोस्तों, और